हम देखते हैं कि जितने भी अवतार हुए हैं उत्तर प्रदेश में हुए। भगवान राम का जन्म हुआ हो तो अयोध्या में हुआ है, कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है तो मथुरा में हुआ है, और जितने भी प्रमुख अवतार हुए हैं सब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के अंतर्गत ही हुए हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति मानव सभ्यता का जन्म ही हिमालय से माना जाता है और वहीं से हरिद्वार है, देवताओं की सीमा प्रारंभ होती है। तो जितने भी ज्ञान का प्रदान है, आदान प्रदान है, वो देवताओं से मनुष्य में उसी क्षेत्र में हुआ है। इसलिए ज्ञान विज्ञान सभी का प्रारंभ और विस्तार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से हुआ है। लेकिन जो स्तर ज्ञान का उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड से हुआ है वह पूरे विश्व के सामने जाहिर है। लेकिन पूरे भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें भी कई ऐसे संत अवतार माने जाते हैं जो उसी स्तर के पूजनीय हैं और क्षेत्रीय महत्व उनका बढ़ा हुआ है। वे भी उसी मोक्ष, चमत्कार आदि कहानियों से युक्त हैं जो रामायण महाभारत के अवतारों में हमें मिलता है। प्रत्येक गांव में पुजारी, तांत्रिक, जादूगर, ऐसे कई चमत्कारिक पुरुषों का, व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। और अभी भी गांव में ऐसी कहानियां मिलती हैं जिसमें चमत्कार होते हैं, सिद्धि प्राप्त व्यक्तियों का वर्णन मिलता है। वे कहानियां लिखी नहीं गई है, वह जनमानस में प्रचलित है, लोक कथाओं के रूप में व्याप्त है। मंदिरों पर बैठे हुए व्यक्तियों द्वारा, अलाव को तापते हुए व्यक्तियों द्वारा आपस में चर्चा की जाती है और ये हजारों पीढ़ियों से ये कहानियां चल रही हैं जो अपने प्रभाव से लोगों की बीमारियां दूर करते हैं, उनके कष्टों को हरते हैं, या किसी का बुरा करने के लिए भी काली शक्तियों का उपयोग करते हैं। ये कहानियां प्रत्येक गांव में मौजूद है, पूरे भारत के गांव में मौजूद है। लेकिन उनको वह स्थान नहीं मिला है जो रामायण महाभारत पुराणों के लेखों को मिला है, उनकी कहानियों को मिला है, उनके साहित्य को मिला है। वे भी उतने ही आदरणीय हैं क्योंकि भक्ति की लहर जो पूरे भारत में व्याप्त है वो एक समान है। वे कृष्ण, राम, दूसरे देवताओं को उसी प्रकार पूजते हैं जो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पूजे जाते हैं। इसलिए तीर्थ यात्राएं की जाती हैं ताकि पूरे भारत में एक समरसता बनी रहे, सनातन धर्म समान रूप से व्याप्त रहे। उत्तर दक्षिण के मंदिरों का दर्शन करते हैं, तीर्थ यात्राओं को करते हैं, और दक्षिण के पुजारी उत्तराखंड में मिलते हैं और उत्तर के दक्षिण में मिलते हैं पुजारी। इस प्रकार से पूरे भारत में एक संतुलन स्थापित हुआ है। भगवान शिव ने अगस्त्य ऋषि को दक्षिण की ओर भेजा ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। भगवान शिव की जब शादी थी तो समस्त देवता हिमालय पर आ गए थे, जिससे दक्षिण का संतुलन बिगड़ गया था। तो भगवान शिव ने अगस्त्य ऋषि को आदेशित किया कि आप दक्षिण की ओर जाएं ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे। इस प्रकार से पूरे भारत में समरसता धर्म के माध्यम से बनी रही। इसलिए जिन गांवों में जिनकी कहानियां प्रचलित नहीं हुए वे भी उच्च स्तर की देवी सत्ताओं को प्राप्त किए, मोक्ष को प्राप्त किए हुए व्यक्ति मिल जाएंगे, धर्म की भावना से युक्त व्यक्ति मिल जाएंगे, पर उनकी कहानियां प्रकाशित नहीं हुई है। परंतु वे उतने ही आदरणीय हैं जो कि हमें महान कहानियों में, व्यक्तित्वों में मिलती है। इसलिए अपने क्षेत्र के महान लोगों का वृत्तांत हमें उजागर करना चाहिए, उनका लेखन, प्रकाशन इत्यादि कार्य होना चाहिए ताकि अपने क्षेत्र में हुई महान आत्माओं को भी पूरा विश्व जान सके। क्योंकि पूरे भारत में धर्म प्रेमी, दानी लोग जिन्होंने सराय बनाई है, बावड़ियाँ बनाई हैं
और समाज को महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसी कारण से ये सनातन धर्म बना है, जिसमें महान सभ्यताएं नष्ट हो गई पूरे विश्व में, लेकिन भारतीय संस्कृति इसी कारण से बची हुई है। धन्यवाद।